भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों को बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मवाना खुर्द ब्लॉक से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आती हैं सुमन, जो कि अब हम सबके बीच में नहीं रही हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को दुख सहन करने की भी शक्ति दे। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और इसी नौकरी से इनका घर का गुजारा चल रहा था। तो बहुत ही एक ये दुखद संदेश है आप सबके लिए। आप सब बहनों से कहना चाहूंगा, बहन की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखिएगा। इस जानकारी को ऑल इंडिया को गुलिस्ता बहन है जो कि मेरठ से ही आती हैं और उन्होंने भेजा है। अब चलते हैं दोस्तों आगे और आपको बताना चाहेंगे कुछ और भी जानकारियां जो कि आप सबके लिए बहुत ही जरूरी हैं। अब देखिएगा, यूनिलर्न ऐप के बारे में सुधा मिश्रा बहन है, बस्ती जिले से आती हैं। सर्टिफिकेट उन्होंने अपना डाउनलोड कर लिया है। अब देखते हैं उन्होंने कैसे किया और वो क्या है जो कि आप सबको संदेश भी देना चाहती हैं इसी बारे में, यूनिलर्न ऐप के बारे में, जिसके चलते आप ईसीसी वाला जो है अपना सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र डाउनलोड करती हैं। तो इन्होंने लिखा है कि यूनिलर्न के जिस भी मॉड्यूल में जहां भी एरो का निशान आगे की तरफ ना नजर यानी जो आगे की तरफ ना जा करके बैक दिखता है, वहां पर कोई छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, उन सबको बारी बारी से ओपन करना होता है और उसके ऊपर लिखा होता है कि बंद करें, उसे भी टच करना होता है और उसके बाद जब सारे कंप्लीट हो जाते हैं तब नेक्स्ट ओपन होगा। ऐसा जो है यहां पर उन्होंने कहा है। कुछ बहनों ने पूछा था कि जो है 4 तक हो गए हैं, 5वां नहीं खुल रहा। तो भाई देखो, जो इन्होंने सजेशन दी है उसको फॉलो करो कि कैसे क्या इन्होंने किया और क्या ये कहना चाहती हैं। तो इनकी बात को ध्यानपूर्वक आप लोग जो है ध्यान से देखें, सुने और फिर उसको अप्लाई करें। अब इसी चीज को लेकर के अगर आपकी समझ में नहीं आता तो दोबारा इनकी बात को सुन लें, वीडियो स्टार्ट कर लें। अब देखो यहां पर ये अगली एक जो जानकारी है वो आप देख सकते हैं कि 54 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी जाएगी। ये बहुत ही बड़ी खबर है अपने आप में और ये पीलीभीत में प्रकाशित हुई है, किसी भाई बहन ने ऑल इंडिया को साझा की है। इसमें लिखा है कि इस ब्लॉक में इतनी चल रही कार्यकर्ता नदारद। तो बहुत से ब्लॉकों के नाम लिखे हुए हैं। पूरनपुर ब्लॉक में 16 और ये यहां पर शायद मरौरी लिखा हुआ ब्लॉक, वहां पर 1 और एक जो है ललौरी खेड़ा है ब्लॉक में 2, बरखेड़ा ब्लॉक में 6, बीसलपुर क्षेत्र में 17, बिलमसंडा वगैरह क्षेत्र में 2 और अमरिया क्षेत्र में जो है यहां पर 100 नहीं 10 है। इसमें टोटल 10 इतनी हो गई तो टोटल 54 हो गई। इस तरीके से समस्याएं चल रही हैं। चेतावनी देने के साथ ही 3 बार जारी किया जा चुका है इन लोगों को नोटिस और बीसलपुर व पूरनपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है शामिल। तो पीलीभीत में बताया जा रहा है कि सेंटरों में कई माह से अनुपस्थित चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नोटिस के बाद भी जवाब नहीं दिया। ऐसे में अब जिले की 54 कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जा रही है। तमाम दावों और प्रयासों के बाद भी बाल विकास पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मनमानी पर रोक नहीं लग पा रही है और देहात क्षेत्र के गांव में बने सेंटरों पर या कभी कभार ही जाती हैं। ऐसे में पूर्व में मिली शिकायतों पर जब जांच कराई गई तो जिले में 54 ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिली हैं जो बीते कई माह से बिना बताए अनुपस्थित चल रही थीं। खुलासा होने पर कार्रवाई के लिए सभी को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ तो 2 और नोटिस जारी किए गए। 3 नोटिस जारी होने के बाद भी कोई जवाब न आने पर अब सभी की सेवा समाप्ति की कवायद की गई है। इसके लिए पत्रावली को तैयार किया जा रहा है। तो इन सभी 54 कार्यकर्ताओं की नौकरी जा रही है। इन सबकी सेवा समाप्ति के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चेतावनी देने के साथ ही 3 बार इनको नोटिस भी बताया जा रहा कि दिए जा चुके हैं, उसका जवाब नहीं आया। जांच के दौरान लगभग जो है यहां पर लिखा है जो कुछ लिखा गया, अलग अलग ब्लॉकों में 54 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लंबे समय से अनुपस्थित मिली हैं। सभी को नोटिस जारी किए गए थे और इसके बाद भी जवाब नहीं आया। अब इन सभी की सेवा समाप्ति की कार्रवाई शुरू की गई है। अरविंद कुमार जिला कार्यक्रम अधिकारी है पीलीभीत से, जिनके द्वारा ये अपना स्टेटमेंट दिया गया और एक ये आर्टिकल है जो कि अखबारों में वायरल हो रहा है। हम तक किसी ने ये पहुंचाया है। अब चलते हैं अगली जानकारी पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, राम सर जी, मैं राजगढ़ जिले के गांव काली तलाई की रहने वाली हूं। मैं भी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूं और सर सूदखोरों ने मेरे मकान में 5 महीने तक ताला लगा रखा था। इसके बाद एसडीएम मैडम द्वारा ताला तो खुलवा दिया है दिसंबर को, लेकिन जो मेरे मकान में सामान था वह अभी तक नहीं मिला है और ना ही कोई पुलिस जो है एसपी साहब, कलेक्टर साहब कोई मदद नहीं कर रहे हैं। सर आप मेरी मदद करने की कृपा करें। अब
बताओ क्या मैं किसी जिले में कलेक्टर से भी बढ़कर हो जाऊंगा? अगर एसपी और डीएम कुछ नहीं कर रहे हैं तो बताओ हम क्या कर सकते हैं? हम आपकी आवाज को उठा सकते हैं। बाकी जो कार्रवाइयां हैं वो तो प्रशासन के थ्रू ही हो पाएंगी। जैसे कि मान लो आपका सामान अगर कोई लेकर के गया तो उसको भाई पुलिस ही ढूंढ करके देगी, तो उसमें संबंध में भी कार्रवाई उन्हीं को करनी है। तो इसमें मैं बस यही सजेशन दे सकता हूं कि आप एक बार और जाकर के एप्लीकेशन जो है डीएम कार्यालय में दे दें, तो शायद जो है कार्रवाई जल्दी हो जाए, या एसपी कार्यालय में दे दें, वहां से जो है कुछ ना कुछ कार्रवाई जल्दी हो जाए। तो भाई कप्तान के पास जाओ और उनको भी अपना एप्लीकेशन दे दो इस बारे में। और वैसे भी ये जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन है और उनके सामने दिक्कत हो रही है, इसीलिए ये मैटर भी ऑल इंडिया पर जरूर दिखाया गया है। अब चलते हैं आगे। यहां पर ये देखिएगा बाल विकास परियोजना अधिकारी जो है जरवल में बहराइच में जो पड़ता है, परियोजना अधिकारी को एक ये लेटर है 26 तारीख को सुपरवाइजरों के लिए, वहां के लिए भी। और इसमें देखिएगा क्या लिखा है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय बहराइच के पत्र संख्या दी गई है 23/12/22। किशोरी बालिकाओं के लिए योजना एसएजी के अंतर्गत परियोजना के आंगनबाड़ी केंद्र परिक्षेत्र में आने वाली समस्त 14 से 18 वर्ष तक की जो किशोरी बालिका हैं, इनको पोषण ट्रैकर पर पंजीकरण कराते हुए उनके आधार फीडिंग का कार्य 1 सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से कराने के विषयक निर्देश दिए गए हैं। तो 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं का पोषण ट्रैकर ऐप पर आधार फीडिंग, आधार वेरीफाई करना, प्रतिदिन की फीडिंग का लक्ष्य निर्धारित करना, इसके बारे में यहां पर आदेशों में बोला जा रहा है। तो आप सब बहनें भी, अगर आपके वहां मॉड्यूल आ रहा है पोषण ट्रैकर में किशोरियों का, तो आप उनकी फीडिंग कर लें। इन्होंने लिखा है कि यहां पर यह कार्य जो है फीडिंग का 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण कर लें, यानी 30 दिसंबर तक पूरा कर लें। कार्य की महत्ता को देखते हुए इसमें किसी भी प्रकार की उदासीनता न बरती जाए, अन्यथा की स्थिति में आपका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अग्रिम कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी। तो अगर मॉड्यूल नहीं आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट अपनी अपनी परियोजना में सुपरवाइजरों को आप सब भेज दें, ताकि उनको भी अवगत कराएं कि फलाना मॉड्यूल ही नहीं है, तो बताओ कहां से किशोरियों की फीडिंग हो जाएगी। अगर मान लीजिएगा नहीं है, बाकी अपना पोषण ट्रैकर भी अपडेट करके देख लेना, उसके बाद ना हो तो उनको भेज देना। अब देखो यहां पर चलते हैं आगे। टीकाकरण में शामिल होगी पोलियो की बूस्टर, एक ऐसा भी आर्टिकल सामने आया, तो ये भी काफी जरूरी जानकारी है। एक नए साल में बच्चों को पोलियो की फ्रैक्शनल जो है इंजेक्टेबल वगैरह जो पोलियो वैक्सीन है, जिसको हम FIPV बोलेंगे, उसकी बूस्टर डोज लगेगी। 9 माह पर लगने वाले MR टीके के प्रथम डोज के साथ यह बूस्टर डोज लगाई जाएगी। इसे अब नियमित टीके में शामिल कर लिया गया है। इससे पहले केवल 2 डोज ही नियमित टीकाकरण में दी जा रही थी। जिला प्रतिरक्षण डॉक्टर जो अधिकारी हैं विनोद कुमार, इन्होंने देश से पोलियो का उन्मूलन हुए लगभग 2 दशक गुजर चुके हैं, लेकिन खतरा बरकरार है। पड़ोसी देशों में अभी भी पोलियो के मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में देश में पोलियो का सुरक्षा कवच मजबूत बनाए रखना है, यह भी बेहद जरूरी है। और पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं, P1, P2 व P3। पड़ोसी देश में आज भी P2 वायरस के केस निकल रहे हैं। उन्होंने बताया है कि पोलियो की 2 डोज कारगर है, जो है एहतियातन बूस्टर डोज देने का निर्णय लिया गया है। कार्यशाला का होगा आयोजन। जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी राजेश चौधरी ने बताया कि बूस्टर डोज लगाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की अवमुखीकरण कार्यशाला आयोजित होगी। नियमित टीकाकरण के दौरान 9 माह पर जो बच्चा MR का टीका लगवाने के लिए सत्र पर लाया जाएगा, उसको पोलियो की बूस्टर डोज भी अवश्य लगाई जाएगी। जिन बच्चों को पोलियो की 2 डोज लग चुकी हैं, उन्हें ही जो है बूस्टर डोज लगाई जानी है। MR प्रथम डोज के समय बच्चे की बाईं माह पर जो है इंट्राडर्मल दी जानी है। पूर्व में जिन्हें MR1 लग चुका है उन्हें बूस्टर डोज नहीं लगेगी। तो जिनको जो है यहां पर MR1 लग गई है उनको बूस्टर डोज नहीं लगाई जाएगी। बूस्टर डोज 2 टीके लगने के बाद वालों को ही लगाई जाएगी। अब 2006 में जिले में मिला था आखिरी केस। तो पोलियो का आखिरी केस बस्ती जिले में वर्ष 2006 में मिला था। प्रदेश में फिरोजाबाद में वर्ष 2010 तथा देश में वर्ष 2011 में पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में पोलियो का केस मिला था। इसके बाद कोई केस नहीं मिला। इसके बावजूद नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में वह समय समय पर अभियान चलाकर पोलियो से प्रतिरक्षित किया जा रहा है। तो ये अच्छी बात है कि इन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। तो दोस्तों आगे आपको बताना चाहेंगे, तो दोस्तों आगे कुछ बहनें हैं जैसे कि शीतल रानी अंबेडकर नगर से आती हैं, और एक ये बहनें सुधा जो सिद्धार्थ नगर से आती हैं, और इनके अलावा अगर हम बात करें तो ये बहनें मुन्नी जो कि शाहजहांपुर से आती हैं, और इनके अलावा अगर हम बात करें तो सुनीता बहनें जो कि बस्ती से आती हैं। साथ ही एक ये बहन है जिनका नाम है राजेश रानी जो कि मुरादाबाद से आती हैं, और इनके अलावा एक ये बहन है जिनका नाम है उषा देवी जो कि हमीरपुर से आती हैं, और इनके अलावा एक ये बहन है जिन्होंने अपना नाम जो है संगीता देवी लिखा हुआ है, तो एक ये आती है, इनका नंबर अभी सेव नहीं है। और साथ ही ये बहन है पूनम तिवारी जो कि उन्नाव से आती हैं, और इनके अलावा ये बहन है माधुरी देवी जो कि बलरामपुर से आती हैं। साथ ही एक ये बहन है जिनका नाम देखते हैं
ये हैं सुमन गुप्ता जो कि मिर्जापुर से आती हैं, और ये हैं मिथिलेश जो कि मुरादाबाद से आती हैं, और ये हैं रेशमा जो कि सहारनपुर से आती हैं। साथ ही ये हैं सुदामा जो कि जौनपुर से आती हैं, और ये हैं पूनम त्यागी जो कि अमरोहा से आती हैं, और ये हैं सरला सिंह जो कि हरदोई से आती हैं। और इनके अलावा एक ये बहन है जो कि सुशीला गाजीपुर से आती हैं, और इनके अलावा ये हैं अनीता जो कि बिजनौर से आती हैं, और एक ये बहन है निर्जा पटेल जो कि इटावा से आती हैं, और इनके अलावा एक ये बहन है उषा देवी जो कि फतेहपुर से आती हैं। साथ ही एक ये बहन है गीता पटेल जो कि गोरखपुर से आती हैं। और आगे ले चलते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी वहां पर कराई गई है, टीएलएम प्रदर्शनी टाइप का, तो वहां से की फोटो थी। तो आज के इस वीडियो को यहीं तक, और अगले वीडियो में बहुत ही जल्द आप सब भाई बहनों को हम फिर मिलेंगे। छुट्टी के संबंध में बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए एक हम वीडियो देकर के आने वाले हैं, उसको पूरा देखिएगा। उसमें अलग अलग कई जगह से लेटर आए हैं।